बाबू राव ने अपनी किताब द लेजेंड में लिखा है कि भाई जिसके पास लैंड क्रूजर हो ना उसे जहाज की तमन्ना रहती है, और जिसके पास जहाज हो उसे बहरी जहाज की। ये किताब मैंने कब लिखी? इसी तरह का कुछ हाल है हमारे द लेजेंड बॉक्सर आमिर खान का, जिसके पास ये जंगी जहाज होने के बावजूद वो 9 लड़कियों के चैन चक्रों में पड़ा हुआ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक इल्जाम है उसकी बेगम की तरफ से, क्योंकि सेलिब्रिटी बंदा है तो फिर इस तरह के इल्जाम शल्जाम तो लगते रहते हैं। ऊपर से बीबी कहती है कि मेरे देवर मुझे माइकल जैक्सन कह कहकर छेड़ते हैं। वो तो फिर भी ठीक है बीबी, अगर आप पंजाब में होती ना तो लोगों ने आपको बुलेट बुलेट कहकर छेड़ना था। मैं अक्सर अपने फुर्सत के लम्हों में बैठ के सोचता हूँ कि वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो इस तरह की मॉडिफिकेशन करवाना पड़ी। नहीं, ये तो हमने सुना है कि औरतों को चाहिए कि सज संवर के रहें ताकि उनके मर्द दूसरी औरतों की तरफ अट्रैक्ट ना हो। लेकिन बीबी जो आपने काम किया ना, मुझे तो डर है कि कहीं वो आप लोंडों के चक्करों में ना पड़ जाए। क्योंकि अल्लाह माफ करे, ट्रांसजेंडर बिल राइट तो मंजूर हो चुका है, कानून तो अब आपको पकड़ेगा नहीं। बहुत चंगा नाम है। एक्चुअली कानून आपको पकड़ता ना अगर इसमें तरमीम ना की जाती, क्योंकि जब शुरू में ये कानून पास हुआ तो पूरे मुल्क में खप डल गई कि भाई ये क्या पास कर दिया। क्योंकि जब ये कानून पास हुआ तो इसमें कुछ ऐसा था कि जिसका जो दिल चाहे वो बन जाए। क्योंकि अगर किसी लड़के को लगता है कि वो खुद को जरा लड़की लड़की सा फील कर रहा है तो बस वो सिंपली नादरा में जाए और उधर अपनी जिन्स चेंज करवा कर लड़की बन जाए। और सिंपली यही प्रोसीजर लड़कियों के लिए था कि वो नादरा में जाकर खुद को मर्द बना सकते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। वैसे इन सब चीज़ों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फायदा तो लड़कियों को ही था, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी में हाफ हिस्सा मिलता है मर्दों से, तो जेंडर चेंज करवाने के बाद उनको मर्दों के बराबर हिस्सा मिलता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और ये कानून खास तौर पर तोहफा होता है उन लड़कियों के लिए जिनके घर वाले उनकी जबरदस्ती शादी करने पे तुले रहते हैं। बस वो नादरा में जाकर एक बार अपना जेंडर चेंज करवा लेती तो फिर लड़का तो लड़के से शादी कर नहीं सकता। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि कानून में तरमीम कर दी गई, अब ये दुरुस्त हो गया। लेकिन ये मेरी बात समझ में नहीं आती कि शुरू में ऐसा कानून पास हुआ ही क्यों था। पूछ क्या? आज से 2-3 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट आई थी कि यूके में 2 मुस्लिम लड़कों ने आपस में शादी कर ली। उन्होंने भी सेम इसी तरह का एक प्रोसीजर फॉलो किया और खुद को लड़की बना लिया एक लड़के ने। तो इस तरह से इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि इनकी कब्रों में इनको तो जो छितर पड़ेंगे सो पड़ेंगे, लेकिन असल छितर उस मौलवी को पड़ेंगे जिसने इन दोनों का निकाह पढ़वाया था। और इनको शर्म नहीं आती कि इतना नैश काम करने से पहले ये बिस्मिल्लाह पढ़ रहे थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये सब देखने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि कोई मुझे जोर जोर से गालियां दे, और वो हो भी पंजाब पुलिस से। लेकिन पंजाब पुलिस से गालियां सुनना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब पुलिस से गालियां सुनने के लिए आपको 4-5 साल डट के मेहनत करना पड़ेगी, एक ट्रॉफी लाना पड़ेगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद असल मजा आएगा गालियां सुनने का। सेम उसी तरह जैसे एहसान रमजान को गालियां पड़ी थी एक चैंपियन होने के बावजूद, और फिर वही होगा, रवायती तरीके नोटिस लिया जाएगा, एक बड़ा CCPO लाहौर आएगा और आकर हमें कहेगा ये तो था एक स्नोकर चैंपियन, जिससे पुलिस अफसरों ने माफ़ी मांग ली। लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें गालियां पड़ती भी होंगी और वो कुछ नहीं कर पाते होंगे। तो कब बाज आएगी पंजाब पुलिस, कब बदलेगा पाकिस्तान?